एवरीवन, वेलकम टू बीआई लर्नर। और आज हम देखेंगे कि डायनामिक फील्ड सिलेक्शन हम पावर बीआई में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे इस डेटा सेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये एक कंप्लेन का डेटा सेट है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो पॉलिसी सेल होती हैं उसके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट लॉग होती है उनका डेटा सेट है। इस डेटा सेट के बेस पे हमने प्रीवियसली काफ़ी वीडियोस में यूज़ किया है इस डेटा सेट को। तो आप प्रीवियसली काफ़ी जो वीडियोस बनी है आप उनको भी देख सकते हैं। आपको उसमें काफ़ी आइडिया मिल सकता है डेटा सेट के बारे में। और इसी डेटा सेट के बेस पे हमने एक पावर बीआई का एंड टू एंड डैशबोर्ड बनाया है जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है और एडवांस लेवल तक बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं इस डैशबोर्ड को, इस डायनेमिक फील्ड सिलेक्शन को, इम्प्लीमेंटेशन को। सो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक फैक्टर टेबल बना रखी है जो एक डिस्कनेक्टेड टेबल है, जिसमें कि टोटल केस, ओपन केस और क्लोज केस को मैं डायनामिकली यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ओपन केस किया तो ओपन केस दिख रहा है, क्लोज केस किया है तो क्लोज केस दिख रहा है, टोटल केस किया है तो टोटल केस दिख रहा है। ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ। आप चाहे तो वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव है वह डायनामिक फील्ड सिलेक्शंस का। तो इसीलिए इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी बता चुका अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेम केस टॉप एंड सिलेक्शन का भी है, टॉप एंड सिलेक्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब जो है सबसे पहले एक कोड डिस्कनेक्टेड टेबल बनाता हूँ जो कि बेसिकली मेरी पैरामीटराइज होगी। तो पैरामीटर हम पावर बीआई में जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं मॉडलिंग में जाके। यहाँ दो तरीके के पैरामीटर्स बनते हैं, न्यूमेरिक रेंज और फील्ड रेंज। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हमें फील्ड रेंज की ज़रूरत है, तो मैं फील्ड रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। और फील्ड रेंज में जो मुझे चाहिए यहाँ पे वो मुझे मुझे कैटेगरीज चाहिए, मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मुझे कैटेगरी चाहिए होगी एलोकेशन की, उसके अलावा मुझे जो कैटेगरी चाहिए होगी वो कैटेगरी चाहिए होगी, तो कैटेगरी हो गया। और इसके अलावा मुझे सब कैटेगरी चाहिए होगी, और सब कैटेगरी के अलावा मुझे सब जोन चाहिए होगा, तो सब जोन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब जोन के अलावा मुझे इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्राइमरीली इन्वेस्टिगेटर को मैं ले लेता हूँ। सेकेंडरी भी ले सकते हैं बट मैं प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर को ले रहा हूँ फिर इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। और एक मैं यहाँ पे लोकेशन को और यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी लोकेशन भी हो गई है। सो मैं इसका नाम पैरामीटर रखता हूँ, तो मैं इसे क्रिएट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया पैरामीटर का मेरे पास एक नया स्लाइसर बन गया है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने डेटा सेट के अंदर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये मेरा पैरामीटर बन गया, जो बेसिकली जनरली पैरामीटर इसी तरीके का बनता है हमारे, राइट। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे बन गया है। अब मैं इसको किस तरीके से इस पर्टिकुलर विजुअल में यूज़ करूँगा जिससे कि ऑटोमेटिकली डायनेमिकली फ़िल्टर हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपने जो ऑलरेडी मेजर्स बने हुए हैं इनमें एक मेजर है टॉप सिलेक्शन का। तो इस टॉप सिलेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये टॉप सिलेक्शन भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो ये टॉप सिलेक्शन कैसे काम कर रहा है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा डायनेमिक फील्ड सिलेक्शन का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कैटेगरी को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इजन स्कोप में मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे जैसे ऑल सेलेक्टेड में यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि डायनेमिकली जब भी मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करूँ ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ये कैटेगरी की जगह अगर मैं सब कैटेगरी सेलेक्ट करूँ सब कैटेगरी हो जाए, और अगर सब जोन सेलेक्ट करूँ तो सब जोन हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल और बनाता हूँ, और इस वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ कि पैरामीटर का सिलेक्शन। तो अगर मैं सिलेक्टेड वैल्यू में यूज़ करता हूँ और इसमें यूज़ करता हूँ मैं पैरामीटर का पैरामीटर। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इसका नाम क्या है। ठीक है, पैरामीटर ही है। तो पैरामीटर फील्ड है, तो पैरामीटर फील्ड को मैं कॉल कराता हूँ यहाँ पे पैरामीटर फील्ड। अब अगर मैं इस वेरिएबल को इस इजन स्कोप में कॉल कराता हूँ तो अब देखेंगे कि एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इजन स्कोप फंक्शन जो है वो एक कॉलम को ही कॉल कराएगा।
जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं इसी स्कोप को यूज़ करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कि रिटर्न ट्रू वैल्यू व्हेन ए स्पेसिफिक कॉलम इज द लेवल इन द हायरार्की ऑफ लेवल। तो यानी कि मैं वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और सेम केस इज ऑल सिलेक्टेड के साथ भी है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पैरामीटर को यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि एरर दे रहा है, क्योंकि ऑल सिलेक्टेड को भी कॉलम ही चाहिए यहाँ पे। तो अब यानी कि यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर जो ये मेरा सिलेक्टेड वैल्यू है इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। इसकी जगह मुझे कुछ और टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा, और वो टेक्निक जो हो सकती है वो टेक्निक कुछ इस तरीके से होगी कि मैं यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर इस पैरामीटर वाले जो को है इसको मैं यहाँ पे जो है इसको मेरे को कॉल कराना होगा इफ एल्स की कंडीशन के अंदर। अब ये इफ एल्स की कंडीशन जो है वो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और मैं इस पैरामीटर को क्या करता हूँ कि पैरामीटर इनपुट इसका नाम दे देता हूँ, और ये जो टॉप एंड सिलेक्शन है इसके अंदर मुझे चेंज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ स्विच कंडीशन यूज़ करता हूँ, और स्विच कंडीशन के अंदर मेरे को मल्टीपल चेक कराने होंगे। मल्टीपल चेक्स मैं इसको ऐसे कराऊंगा कि मैं इस पैरामीटर को चेक कराऊंगा, अगर ये पैरामीटर इक्वल टू है मेरे जो कंप्लेंट्स, एक सेकंड मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक इस पर्टिकुलर कॉपी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जाता हूँ मैं। तो अगर ये इक्वल टू ये है तो जो मेरा इफ एल्स की जो कंडीशन है, ये जो इफ एल्स की कंडीशन है ये मेरी ओके, यहाँ पे मेरे को जो करना होगा वो ये करना होगा ओके। तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो करना है वो मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा एलोकेशन टू कैटेगरी, और सेम ही यहाँ पे मैं कराऊंगा एलोकेशन टू कैटेगरी, और इसके केस में मैं यहाँ पे इसको क्या कराता हूँ, ये करा देता हूँ ब्लैंक। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ सिंगल सिलेक्शन, क्योंकि अगर ये मल्टीपल सिलेक्शन होगा तो ये सही काम नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस पैरामीटर की जगह मैं इसको कॉल करा लेता हूँ यहाँ पे ओके। यहाँ पे जो है ये पैरामीटर मेरा यहाँ पे आएगा, कैटेगरीज की जगह पे मेरा जो आएगा ये पैरामीटर आएगा, ये वाला जो यहाँ पे आएगा। तो इस कैटेगरीज की जगह पे मैं इसको पैरामीटर पर रखता हूँ, और यहाँ पे रखता हूँ मैं एलोकेशन। तो आप देख सकते हैं एलोकेशन पे आ गया, बट कैटेगरी पे ये काम इस तरीके से नहीं कर रहा है। आप देखोगे कि तो यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे जो है चेंज करता हूँ। इसके अंदर मेरा एक कंप्लेन का तो हो गया है, अब मैं इसको ही कॉपी करता हूँ यहाँ पे इस ब्लैंक, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और सेम मैं यहाँ पे जो करूँगा ये मैं कर दूंगा यहाँ पे कंप्लेंट्स की जगह कर दूंगा इसको मैं कैटेगरी, और इसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा कैटेगरी, और कैटेगरी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कैटेगरी यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो है ये मेरा ये टोटल केस की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मुझे ये करना पड़ेगा, ये जो मास्टर मेरा मेजर है ये मुझे कॉल कराना होगा, क्योंकि मुझे जो मेजर है ये भी मुझे डायनेमिकली कॉल कराना है। तो मास्टर मेरा मेजर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी मेरा जो मेजर होगा ये मास्टर होगा। मास्टर मेजर्स, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मास्टर मेजर मेरा यहाँ पे हो गया, और ये मेरा कंप्लेंट्स कैटेगरी का हो गया। एक मैं इसको कॉपी करता हूँ और
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सब कैटेगरी। सब कैटेगरी हो गया, और सब कैटेगरी को मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ। तो अब देखेंगे तो बेसिकली इफ एल्स की कंडीशन चल रही है कि अगर पैरामीटर के अंदर सिलेक्शन जो मैंने यहाँ से की है वो अगर ये है तो मेरी ये ऑटोमेटिकली ये चलेगा। अगर कंप्लेन कैटेगरी है पैरामीटर के अंदर तो कैटेगरी चलेगा। और अच्छा यहाँ पे भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ओके, कंप्लेन कैटेगरी, और सेम यहाँ पे हो जाएगा ये सब कैटेगरी। सब कैटेगरी, और इसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमने शायद ये जो है सब कैटेगरी हो गया है। इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसका जो नाम है यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ सब जोन। ऐसे ही इसको भी सब जोन दे देता हूँ नाम, और इसको भी मैं यहाँ पे सब जोन नाम दे देता हूँ। तो सब कैटेगरी हो गया, कैटेगरी हो गया, एलोकेशन, एलोकेशन, कैटेगरी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब जोन। इसके बाद हमारा रह जाता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर और लोकेशन। तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर, और इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर, और सेम मैं ऑल सेलेक्टेड में कर लेता हूँ। और इसके बाद आखिरी हमारा अब रह गया है लोकेशन वाला। तो लोकेशन वाले को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोकेशन इसको चेंज कर देता हूँ, और सेम मैं ऑल सेलेक्टेड में भी यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लोकेशन। और एंड में जो कंडीशन होगी ब्लैंक। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि स्विच कंडीशन के अंदर ये हो गया, यहाँ पे इफ कंडीशन एक ये हो गई, एक ये इफ कंडीशन हो गई है। ओके, स्विच के अंदर ये हमारी इफ कंडीशन हो गई है। ओके, इफ कंडीशन की हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी स्विच कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इफ कंडीशन की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और यहाँ पे हम इज़ स्कोप की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ से जो इज़ स्कोप है इसको हटा लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ। सेम मैं इन सब को भी ऐसे ही कर देता हूँ। और यहाँ पे ये हमारा कंडीशन हो गई है। यहाँ से इसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से मेरा वर्क करना चाहिए ये। तो इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ये हमारा हो गया स्विच कंडीशन, और ये हो गया इस तरीके से। और इसको मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन को जो है इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ताकि रीडेबिलिटी थोड़ी सी कोड की बढ़ सके। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये कैटेगरी चेंज हो रही है। ठीक है, कैटेगरी आ गई, ये सब कैटेगरी आ गई, ये सब जोन आ गया, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर आ गया, ये लोकेशन आ गया। तो मैं देखता हूँ टोटल केस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ ओपन केस देखता हूँ। ठीक है, ओपन केस आ गया, क्लोज्ड केस आ गया। तो मैं देखता हूँ टॉप वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर विजुअल पे या नहीं कर रहा है। तो ये ठीक है, 3 आ गया, टॉप 5 है, और टॉप 10 आ गया। तो यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो इस तरीके से फुलफिल हो गई है। जो हमारा ये लॉजिक था वो वर्क कर गया, क्योंकि जो डायनेमिक फील्ड सिलेक्शन है वो ऑल सिलेक्टेड, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट बेसिकली जो थी वो थोड़ी सी अलग तरीके से थी। वो ये थी कि सेम विजुअल पे मैं टॉप एन भी सिलेक्ट कर सकूं, मेरे जो मेजर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो सके डायनेमिकली, और मेरा जो फील्ड पैरामीटर्स है वो भी डायनेमिकली चेंज हो सके। तो आप देख सकते हैं कि एक ही विजुअल के अंदर हम 3 डिफरेंट तरीके की अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं एट द सेम टाइम, राइट। कि फील्ड पैरामीटर से हम फील्ड भी से चेंज कर पा रहे हैं, और ये डिस्कनेक्टेड टेबल से हम मेजर्स को भी चेंज कर पा रहे हैं, और टॉप एंड सिलेक्शन से हम टॉप एंड को भी यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है
यहाँ पे थोड़ा सा में एक चीज़ रह गई है, वो है विजुअल का टाइटल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो टाइटल है, तो मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ये मुझे ऊपर कैटेगरी ही दिखा रहा है, राइट। जबकि मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टाइटल है वो टाइटल भी डायनेमिकली चेंज हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने इस टॉप सिलेक्शन के अंदर इन सारों को कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने विजुअल टाइटल के अंदर। और विजुअल टाइटल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा मेरे को चेंज करना होगा, और वो चेंज थोड़ा सा वो इस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पे जितने भी ये हैं इन पैरामीटर्स को रख लेता हूँ। इसको मैं डायनेमिकली चेंज करूँगा। ओके, ये ठीक है, सब जोन ओके। इसके बाद मेरा जो होगा प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर। ओके, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ गलत हमने शायद यहाँ पे ना लिखा हो। तो लोकेशन हो गया, सब जोन हो गया, कैटेगरी हो गया, एलोकेशन हो गया, ठीक है। और रैंक एक्स को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ और उसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पे पैरामीटर इनपुट। और सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ पैरामीटर फील्ड, और इसको मैं यहाँ पे वेरिएबल और पैरामीटर टाइटल, और इसको भी मैं सेम स्विच कंडीशन के थ्रू कॉल कराता हूँ, ट्रू। इसको कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको रिटर्न के अंदर करा देता हूँ मैं। और कैटेगरी की जगह पे यहाँ करता हूँ क्या मैं, इसके अंदर पैरामीटर टाइटल। ओके, पैरामीटर टाइटल अभी एरर दे रहा है तो कोई नहीं, इसको पैरामीटर टाइटल हो गया। तो पैरामीटर टाइटल का बेसिकली फंडा ये है कि अगर यहाँ पे ये एलोकेशन टू सब्सटेंशिएट एलोकेटेड टू टीम है, तो इसका टाइटल जो होना चाहिए वो एलोकेटेड टू टीम होना चाहिए। और अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी होना चाहिए, सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी होना चाहिए, सब जोन है तो सब जोन होना चाहिए, लोकेशन है तो लोकेशन होना चाहिए, और एल्स में ब्लैंक। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि विजुअल के टाइटल में जाते हैं, तो जैसे सब जोन आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर टॉप सिलेक्शन में जाता हूँ और मैं पहले यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हुई है नहीं हुई है। तो एलोकेशन है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। और यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया है, हमने मिस ये कर दिया है कि जो हमें ये चेक कराना था इज इन स्कोप वाला, इसकी जगह हमको ये डालना था इस तरीके से। तो ये हमारे से मिस हो गया था। तो इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यही इन्वेस्टिगेटर मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए अपना टाइटल के अंदर भी। तो मैं टाइटल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और एक इसको कॉपी कर लेता हूँ पैरामीटर को, और इस पैरामीटर को यहाँ पे डालता हूँ मैं लोकेशन पे, और इसको ही प्राइम। तो मेरे कितने पैरामीटर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 होने चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 हमारे पैरामीटर्स यहाँ पे हो गए। तो अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो डायनामिकली चेंज होना चाहिए। ओके, तो यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर हैं, टॉप 10 ये आ रहे हैं। टॉप 3 करके देखता हूँ तो टॉप 3 आ गए। सब कैटेगरी करता हूँ तो सब कैटेगरी आ गई है। एलोकेटेड टू टीम करता हूँ तो एलोकेटेड टीम आ गई है। ओपन केस देखता हूँ तो ओपन केस यहाँ लिखा आ रहा है। टोटल करता हूँ तो टोटल केस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है। डायनामिक तरीके से इसका टाइटल भी चेंज हो रहा है और कैटेगरीज चेंज हो रही है, और हमारा जो मेजर्स हैं वो भी डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं। अभी डायनेमिकली मेजर्स और टॉप एंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा मैं अपने पहली वीडियो में बोल ही चुका हूँ। तो आप
मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख भी सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से हम डायनामिकली फील्ड सिलेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पावर बीआई में। थोड़ा सा हम स्विच कंडीशन का यूज़ करके और इफ एल्स की कंडीशन को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।